और अब बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी खबर की। दरअसल पाकिस्तानी सेना का नापाक कारोबार अब सामने आया है। पूर्व आर्मी चीफ का दुबई में बड़ा कारोबार हो रहा है। 1300 करोड़ का ऑयल बिजनेस का खुलासा हुआ है। कमर जावेद बाजवा का बड़ा ऑयल कारोबार है। 2016 से 2022 तक बाजवा पाक आर्मी चीफ भी रहा है और पाकिस्तानी सेना लगातार विवादों में इन दिनों इस वजह से भी घिर रही है क्योंकि कई अब तक झूठ पाकिस्तान की ओर से बोले जा चुके हैं और जिस तरह वो हमेशा से उसने आतंकियों को पनाह दी है, बावजूद इसके उस पर पर्दा डालता रहता है। लेकिन अब एक और मामला सामने आया। सेना पर विदेशों में प्रॉपर्टी और कई तरह के कारोबार में निवेश करने का कई बार खुलासा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ होता रहा है, लेकिन इस बार दुबई अनलॉक्ड लीक के मुताबिक पाकिस्तान सेना के पूर्व आर्मी चीफ रहे कमर जावेद बाजवा का दुबई में 1300 करोड़ का ऑयल का कारोबार है और बिजनेस का खुलासा हुआ है। कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी सेना के 2016 से 2022 तक के आर्मी चीफ रहे। तो आप जरा सोचिए कि किस तरह पाकिस्तान में एक और भूखमरी का लोग सामना कर रहे हैं। लोग वहां खाना और पानी दोनों के लिए इस वक्त तरस रहे हैं। गरीबी का आलम यह है कि लोग किसी भी चीज के लिए अगर वो मार्केट में भी जाते हैं तो बहुत सोच समझ करके खर्च करते हैं कि आखिर उन्हें खरीदना क्या है, कैसे करना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत में बैठे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके नापाक कारोबार विदेशों में भी चल रहे हैं और इस बार ये मामला जो सामने आया है, पाक की नापाक कारोबारी सेना से जुड़ा ये मामला आया है। पाकिस्तान की सेना का ये बताया जा रहा है कि पूर्व चीफ भी रह चुके हैं और ऐसे में ऑयल बिजनेस का खुलासा हुआ है और ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं बताया जा रहा है, लगभग 1300 करोड़ का ये बिजनेस है। कमर जावेद इस पूर्व आर्मी चीफ का नाम बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2016 से 2022 तक के लिए पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी सेना के पूर्व चीफ भी रहे हैं। यानी अब किस तरह वो दुबई में अपना पूरा कारोबार चला रहे हैं व्यवस्थित तौर पर, जहां एक और पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं कि पाकिस्तान की जनता इस वक्त किस तरह खाने पीने के लिए तरस रही है। भूखमरी का सामना कई जगहों पे इस वक्त पाकिस्तान में लोगों को करना पड़ रहा है, जगह जगह पर जहां पाकिस्तान कटोरा लेकर के पहुंच जाता है। लेकिन इस बीच ऐसे भी कई खुलासे हुए हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत में ही रह करके कुछ ऐसे अधिकारी, कुछ ऐसे नेता या पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए कुछ अधिकारी, रैंक होल्डर्स आप समझिए, वो भी विदेशों में अपने कारोबार को कैसे फलने और फूलने दे रहे हैं। ऑयल बिजनेस का खुलासा हुआ है। पाक आर्मी के पूर्व चीफ बताए जा रहे हैं। तो 1300 करोड़ का ये ऑयल बिजनेस बताया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के नापाक कारोबार से जुड़ी हुई ये जानकारी सामने आई है और बताया ये जा रहा है कि जिस तरह अभी भी कमर जावेद इस पूरे कारोबार में डील कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी है? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो पाक की नापाक कारोबारी सेना का चेहरा एक बार फिर से हर किसी के सामने आ गया। दरअसल पाकिस्तान की सेना पेट्रोल पंप से लेकर बेकरी के बिजनेस में भी शामिल है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां ISI पैसों के लिए अफीम का कारोबार भी करती हैं। इस समय पाकिस्तानी सेना का कुल बिजनेस 1.5 लाख करोड़ रुपए का बताया जाता है। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ का भी दुबई में एक बड़ा कारोबार का खुलासा हुआ है। दुबई में पूर्व पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का बड़ा ऑयल कारोबार, जो कि 1300 करोड़ के ऑयल बिजनेस का भंडाफोड़ हुआ है कि वो इस प्रकार का भी कोई बिजनेस कर रहे हैं।
लेकिन विदेश में, और वो पैसा सीधे तौर पर उनकी जेब में भी आ रहा है। तो दुबई अनलॉक लीक में इस बात का खुलासा किया गया है। कमर जावेद बाजवा 2016 से 2022 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट एडिटर संजय सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, पाकिस्तानी सेना की ऐसी भी हरकतें कई बार सामने आई है, और जिस तरह एक और ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ही पूरी तरीके से गवर्नमेंट को लीड कर रही होती है, क्योंकि पूरा होल्ड नहीं, फ्री हैंड गवर्नमेंट वहां नहीं है, वहां आर्मी ही पूरी तरीके से लीड कर रही होती है। बस दिखावे के लिए होता है कि वहां पर कोई गवर्नमेंट है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी के ही पूर्व चीफ पर अब यह भी मामला सामने आया कि उनका कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है दुबई में, जहां की पाकिस्तान की जनता तो त्राहिमाम कर रही है। अभी अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सिर्फ दो ही कम्युनिटी रहती है, एक अपर क्लास होता है और एक लोअर क्लास होता है। पाकिस्तान में मिडिल क्लास नहीं है, और जिस देश में मिडिल क्लास नहीं रहता है वहाँ की स्थिति ऐसी होती है, वहाँ कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता होती है। सेना वहाँ क्योंकि 1947 से लेकर अब तक शासन में उसका पूरा कंट्रोल रहता है, और वहाँ की 3 फैमिलियाँ हैं, 4 फैमिली जो पॉलिटिकल तौर पर वहाँ पर घूमती रहती है, चाहे वो भुट्टो की फैमिली की बात करें और उसके बाद आप शरीफ की फैमिली की बात करें, या फिर अब इमरान खान नए नए आए हैं, लेकिन 2 ही फैमिलियां वहां ज़्यादातर चलती हैं, एक शरीफ की फैमिली, एक भुट्टो की फैमिली। वही सत्ता में आते जाते रहते हैं, और इन दोनों फैमिलियों का पूरा बिजनेस जो है वर्ल्ड में है, और यही दोनों फैमिलियां वहां पर राज करती हैं। अगर आप देखें तो सिर्फ अगर नवाज शरीफ की बात करें, शहबाज शरीफ, तो ये पूरा पाकिस्तान के बिजनेस का लगभग 10 से 20% हिस्सा इन्हीं परिवारों के पास रहता है। चाहे वो चीनी की बिल की बात करें, स्टील की बात करें, ये सब कुछ इन्हीं के हाथों में कंट्रोल है पाकिस्तान का। इसी तरीके से जो जरदारी या भुट्टो परिवार जिसको हम बोलते हैं, वो आप ब्रिटेन से लगाई, दुबई से लगाई, सब जगह उनकी संपत्तियां आप कई हजार करोड़ रुपए देखेंगी। अगर मुशर्रफ की बात करें तो मुशर्रफ ने भी आप क्या कहते हैं, जनरल रहते हुए दुबई में और फ्रांस में तमाम जगह अपने फ्लैट बनाए थे। तो ये कमर बाजवा हो, चाहे जनरल मुशर्रफ हो, चाहे उसके पहले के जियाउल हक हो, ये सभी लोगों का एक पाकिस्तान की सत्ता पर रहता है। अभी जो सूचना आई है, मेरे पास आ रही है, वो ये कि सीनेट के जो चेयरमैन है उनकी सैलरी को 1.3 मिलियन बढ़ा दिया गया है। यानी एक तरफ वहां की जनता 800 रुपये किलो आटा खरीद रही है, और वहां के सीनेट को चुप कराने के लिए वहां के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। यही स्थिति आप देखिए कि वहां के जब जनरल वहां के हारते हैं एक 3 दिनों के युद्ध को, तो उनको फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। बहुत बड़ा सवाल हो जाता है संजय कि एक आर्मी चीफ जो कि पूर्व तौर पर पाकिस्तान की सेना में रह चुका है, और ऐसे में उसका अपना खुद का कारोबार, इतना अमीर कोई आर्मी चीफ कैसे हो सकता है, उसके पास इतनी संपत्ति कैसे आ सकती है, कहां से ये पूरी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। कई बड़े सवाल है, जो इन सवालों के जवाब तलाशने बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान हमेशा से ऐसी बातों को लेकर के सिर्फ अफवाह करार देता है, इस पर भी पर्दा डालने की कोशिशें करता है, लेकिन क्या इस पर पाकिस्तान का कोई रिएक्शन आएगा या नहीं आएगा, ये तो समय बताएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे इनपुट एडिटर संजय सिंह।